गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम पेपर में ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत राजा और राजमुकुट की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का संविधान एक विकासशील संविधान रहा, जिसका विकास लगभग 1400 वर्षों तक रहा और वहाँ पे राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र शासन व्यवस्थाएं आज भी हमें विद्यमान दिखाई देती हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में राजा और राजमुकुट क्या है, ये पिछली चर्चा में हम इसकी कर चुके हैं चर्चा पिछली कक्षा में। राजा एक व्यक्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका चयन उत्तराधिकार के आधार पर होता है, ये वंशानुगत होता है। और राजमुकुट एक संस्था है जिसमें राजा, संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोक सेवक सभी इसकी परिधि में आते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजा भी राजमुकुट का भाग है। तो इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। आज हम देखेंगे कि राजमुकुट की शक्तियाँ क्या हैं, जो कि सैद्धांतिक रूप से राजा की शक्तियाँ। यदि आपसे पूछा जाता है कि राजा की शक्तियाँ लिखिए, तो राजा की जो शक्तियाँ हैं वो राजमुकुट की भी शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ कि राजा राजमुकुट का भाग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों में राजमुकुट का कार्य है समस्त राष्ट्रीय कानून की क्रियान्विति करना। जितने भी राष्ट्र के कानून बनेंगे उसकी क्रियान्विति करना इसका कार्य है। ये कार्य जो है राजा औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से करता है। वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। दूसरा है राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये भी सम्राट बुलाता है, जिस दल का बहुमत होता है कॉमन सभा में उसको उसके आधार पर प्रधानमंत्री बनाता है। तीसरा है राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जल, थल तथा वायु सेना के सभी पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। राजमुकुट में कौन करता है नियुक्त? राजा करता है। ब्रिटेन के अन्य देशों के द्वारा संबंध, औपनिवेशिक राज्य अन्य अधीनस्थ प्रदेशों का शासन का कार्य राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है राजमुकुट राजदूत, वाणिज्य दूत इनकी नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा करना और कौन से देश के साथ हमें संधि करनी है, ये कार्य भी राजमुकुट का होता है। नेक्स्ट है राजमुकुट के द्वारा अपराधों को क्षमा करने का या अपराधी की जो सज़ा है उसको कम करने का अधिकार होता है। राजमुकुट मतलब राजा, ये कार्य राजा करता है सैद्धांतिक रूप से। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की देखभाल करना, क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और सारा शासन केंद्र के अधीन आता है। तो स्थानीय शासन की देखभाल करना। राजमुकुट राज के कोष पर नियंत्रण रखता है और उसका संचालन करता है कि कौन सा व्यय हमें किस मद में करना है, ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। तो बच्चों राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। तो ये तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, यानी व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई शक्तियाँ क्या है। तो ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति राजा सहित संसद को प्राप्त है, क्योंकि ये सब राजमुकुट का अंग है। पहला है द्वितीय सदन, यानी जो लॉर्ड सभा है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा जो है इसमें राजा को पीयर बनाने का अधिकार है। बच्चों पीयर्स किसे कहते हैं? लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनको पीयर कहा जाता है। पीयर लॉर्ड सभा के सदस्य को कहते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजा ही तय करता है। और राजा किसका भाग है? राजमुकुट का भाग है। तो ये शक्ति राजमुकुट की भी कहलाई जाती है। नेक्स्ट है राजमुकुट, यानी कि राजा संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है। जब दोनों सदनों का अधिवेशन होता है तो उसको राजा आहूत करता है। जैसे हमारे यहाँ पर जब भारत में संसद का अधिवेशन होता है तो राष्ट्रपति उसको आहूत करता है। इस तरीके से उसको स्थगित करने का अधिकार भी राजमुकुट के पास होता है। लोक सदन कॉमन सभा को विघटित कर सकता है राजमुकुट, लेकिन लॉर्ड सभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन में स्थायी सदन है। उसकी जो सदस्यता होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वंशानुगत आते हैं वो पीयर्स, वो राजा के उत्तराधिकारी अनुवांशिक आधार पर उनको चुना जाता है, तो वो स्थायी होते हैं, उनको नहीं हटाया जाता है। नेक्स्ट है राजमुकुट जो है संसद के अधिवेशन में भाषण देता है। राजमुकुट कौन? राजा। संसद का अधिवेशन होता है उसमें वो भाषण देता है।
कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि सम्राट उस पर अपनी औपचारिक स्वीकृति नहीं दे देता। बच्चों, विधि निर्माण की एक प्रोसेस होता है। विधि निर्माण का प्रोसेस व्यवस्थापिका में चलता है। कोई मंत्री जो है या कोई भी सदस्य जो है वो विधेयक रखता है, वो विधेयक प्रथम सदन में पारित होगा पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, फिर द्वितीय सदन में जाएगा, वहाँ 2/3 बहुमत से पारित होगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति या राजा की स्वीकृति के लिए जाता है। तो ब्रिटेन में भी जब तक कि राजा उसमें अपनी स्वीकृति नहीं देता तब तक वो कानून नहीं बनता। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणा व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये इसकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ हो गई राजमुकुट की। नेक्स्ट है सहपरिषद आदेश। सहपरिषद आदेश क्या होते हैं? आदेश पारित करने की शक्ति राजमुकुट या राजा के पास है। वर्तमान समय में व्यवस्थापन का कार्य बहुत ही पेचीदा हो गया है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो इतने तकनीकी रूप से निपुण भी नहीं होते हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं होता है, तो किसी कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बनाते हैं और उसमें सूक्ष्म रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, जिसको भरने का कार्य राजमुकुट के द्वारा किया जाता है और राजमुकुट प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ये कार्य कराता है। इसे सहपरिषद आदेश कहते हैं। नेक्स्ट है न्याय संबंधी। राजमुकुट की न्याय संबंधी शक्ति यही है कि वो किसी भी अपराधी के अपराध को क्षमा भी कर सकता है, उसकी दंड की अवधि को कम भी कर सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। एलिंगटन चर्च है, उसका प्रमुख जो है वो सम्राट होता है। वो बिशप की, आर्क बिशप की, कैनन की, डॉन की, इन सब की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। धार्मिक सम्मेलन होते हैं समय समय पर, उन धार्मिक सम्मेलन में जो भी नियम पारित होते हैं उन पर सम्राट ही हस्ताक्षर करता है। तो धार्मिक शक्तियाँ भी मिली हुई है, क्योंकि सम्राट राजमुकुट का ही अंग है, इसलिए राजमुकुट की शक्तियों में भी ये आता है। नेक्स्ट है सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को सम्मान का स्रोत माना जाता है। उसको अधिकार प्राप्त है वो ब्रिटिश नागरिकों को सम्मानित करे, उनको उपाधियाँ दे। तो ये कार्य राजा के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों, ये आज हमने पढ़ा राजा और राजमुकुट। आगे की क्लास में हम और भी चर्चा जो है वो करें।